बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज के व्लॉग में हमने दो मौजू चुने, एक लड़कों से मुतालिक है और एक लड़कियों से मुतालिक। वैसे तो मेरा ख्याल है कि 30 साल के बाद ये लड़के और लड़कियां नहीं रहते, मर्दों और औरतों में शामिल होना शुरू हो जाते। तो मिसेस आसिया ने कहा कि मेरे भाई की उम्र 37 ईयर्स हो गई। उसने 4 बहनों की शादियां करवाई, 2 भाइयों की शादियां करवाई। बहुत स्टेब्लिश है, यानी वेल टू डू है, लेकिन उसका चेहरा सख्त है। हम उससे घर में सॉफ्ट बात भी नहीं कर सकते। हमने बहुत बरसों से उसको मुस्कुराते नहीं देखा और अब तो वो शादी से भी इनकार कर चुका है। तो हमें डर है कि आने वाले बरसों में उसका जो चेहरा है बिल्कुल पक्का पीड़ा, पकरोड़ जिसे कहते हैं। तो हमें अपने भाई के साथ ज़रा लिविंग रिलेशनशिप और अच्छे में आना है और ये भी बताइए कि उसको रिश्ते पे कैसे आमादा किया जाए। अच्छा, इसी का जो बहन भाई एक सवाल है वो नाजिरा ने किया है। सर जी, मेरी मिसेज नाजिरा, मेरी बेटी की उम्र 28 साल है, उसने एमए किया हुआ है, टीचर है, मगर उसका रिश्ता इस वजह से नहीं हो पाता कि उसका चेहरा हार्ड हो गया हुआ है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हैं उनके साथ ये बतौर खास मसला होता है। जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों की बच्चियां हैं जो पढ़ाती हैं, वहाँ तो उनकी ग्रूमिंग का जो मुकाबला होता है, रोज़ अच्छे कपड़े और दूसरी टीचर्स पहन के आती हैं, बन ठन के आती हैं, मेकअप, पार्टी मेकअप तो नहीं करते, लेकिन जो डे टू डे वाला है, हल्का फुल्का अपने आप को अच्छा कैरी करना सीख लेती हैं। क्लासेस में अगर टीचर, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सख्त हो और रूड हो और चेहरे पर उसके मुस्कुराहट ना आती हो, तब देखें, यानी ये जो माथा है मेरा, ये अगर मेरे बल पड़ते नहीं उस तरह, यानी अगर मैं भी सड़ियल किस्म का होता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये यूं ऐसे लाइनें की बनी होती। और ऐसे यानी बात, हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत से होते हैं कि पास बैठे हो तो आपको जो उनसे वाइब्स आती हैं वो सड़े होने की आती है। नहीं, इतना सड़ा होता है कि उसको अगर लतीफा भी उस तक पहुंचे तो वो गरीब जल के वहीं गिर के मर जाता है, जैसे को परवाना गिर के मरता है। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूलों की टीचर्स हैं, वहां चूंकि सड़े होने का मुकाबला होता है, उन्होंने मजाल है कभी हंसना हो, मजाल रोप डालना तो अंत का, चूंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। आमतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों की जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स, कम ही वो किसी की मानती हैं और क्लासरूम में तो उनकी बादशाहत होती है। तो उस बादशाहत में जो पेरीफ्री की हैं, तो बस तकफिरुल्लाह, वो तो चूंकि ये भी कर रही हो, कोई घर के काम भी कर रही हो। एक जमाने में तो वो घर की सब्जियां भी क्लास में खुद भी काटती थी और बच्चों से भी कटवाती थी। अब तो शायद कोई सख्ती वक्ती हुई है, चेकिंग होने लग गई है, कुछ पूरा डिपार्टमेंट बना है साबक फौजियों का, जो जाते हैं, जाके चेक करते हैं कौन आई हुई है कौन नहीं आई हुई। तो लोग उन्होंने निकाले भी हैं बहुत सारे, मगर जो ये मसला है ये बहुत जेन्युइन है। आपको इल्म है कि बॉडी लैंग्वेज का पूरा सब्जेक्ट है और बैरून मुल्क तो ये पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ भी हम जब मैनेजर्स को और आला लेवल की जो क़यादत होती है, अपर 3 दर्जे होते हैं ना मैनेजमेंट के, लोअर, मिडल और फिर अपर, उनको ज़रूर ये पढ़ाते हैं कि आपको चेहरे पढ़ने आने चाहिए। इनफैक्ट चेहरे पढ़ने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बंदे का दिल तक झांक लेते हैं। ये जो सख्ती है, वो सास देखे या नंद देखे या ससुर देखे, तो एक दफ़ा देखे तो वो घबरा जाते हैं कि कुड़ी पक्की है, यानी ये जितना बता रहे हैं उम्र, झूठ बोल रहे हैं, कागज़ लिखे हुए दिखा दें, नहीं मानेंगे, क्योंकि चेहरे पे जो सख्ती है वो उस बाली उम्र की नहीं है, वो उससे 10 साल बड़ी है। तो जो गांव में औरतें हैं उनके चेहरे बहुत पक्के होते हैं और उनके रिश्ते आमतौर पे वही उनसे 10-20 साल बड़े लोगों से, रिश्तों अजीजों से हो जाते हैं। उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने उनको कैरी नहीं करना होता साथ लेके। कहीं गए भी तो कोई पार्टी तो नहीं होती कि मियाँ साथ बैठा हुआ, मियाँ कहीं और बैठा होता है, बीवी कहीं और बैठी होती है। शहरों में लोगों को इशू है, उन्होंने अपने अजीजों के यहाँ भी जाना होता है और मियाँ के साथ भी जाना होता है। अब मियाँ थोड़ा स्माइलिंग हो तो वो बैठा उम्र में छोटा लगेगा, तो बीवी जो पकरोड़ है वो बड़ी लगेगी, तो ये ताना आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा, लोग हमेशा छोटी उम्र की बच्ची को पसंद करते हैं, और पक्की उम्र का मर्द हो या पक्की उम्र की औरत हो,
मार्केट उसकी खराब हो जाती है, कम हो जाती है। लोग उसकी वजह से उसके उम्र में भी प्लसेस करते हैं। दूसरा, उसके एटीट्यूड का इशू, उन्हें लगता है खानदान में जो एडजस्ट नहीं होगी। तीसरा, उन्हें लगता है कि ऐसी औरतें रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि एटीट्यूड वाली औरतें जिनके माथे पे अच्छा उनकी आंखें भी नहीं मुस्कुराती। मुसीबत ये है वो जब भी क्लास में बैठे होना है घूरते रहना, और बैठा, खड़े हो जा, नहीं करना, ये करो। उन्होंने जिंदगी में कभी सुनी तो होती नहीं है। यानी बात तो अपने प्रिंसिपलों को भी ठक करके इनकार कर देती हैं, उनका तबादला भी नहीं हो सकता, उनकी डिमोशन भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में उन्हें पता होता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा ये कि कुछ लड़कियां और लड़के इसको एक वो जो होती है ना कर्टन, इसको आयरन कर्टन के तौर पे यूज करते हैं, इस संजीदगी को या हार्डनेस को, कि कोई उनके दिल के करीब ना आए। कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ होता है, कुछ से गुनाह सरजद हुआ होता है, कुछ से गलती हुई होती है, कुछ को किसी ने चीट किया हुआ होता है। अब इन चारों बातों पे दिल आपका भरा हुआ होता है। आप किसी को बताना नहीं चाहते, चूंकि बताने से हेटी है, बताने से आपका नुकसान होता है, बताने से आपकी इज्जत और इज्जत नफ्स दोनों मजरू होते हैं। तो फिर बहुत से लड़कियां लड़के ये करते हैं कि अपने आप को अपने बहन भाइयों की एक्सेस में नहीं देते, और उनके साथ भी बैठे हों खाने की टेबल पे, अव्वल तो आएंगे नहीं, अपने कमरे में ले जाएंगे, और आएंगे तो कहेंगे थके हुए हैं। तो ये सारी उम्र का मिजाज बन जाए तो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। लोग, इवन सगे बच्चे ऐसे सड़ियल माँ बाप से रिलेट नहीं कर पाते, और ऐसे सड़ियल माँ बाप के बच्चे सबसे जल्दी राह से बेराह होते हैं। और ऐसे सगे बहन भाइयों का ये मामला होता है कि फिर धीरे धीरे उनके बहन भाई उनको बॉदर करना बंद कर देते। दफ्तरों में, चूंकि हमें भी वास्ता पड़ा, ये खुदा वास्ते के बिजार होते हैं, आदम बिजार इन्हें कहते हैं। तो आदम बिजारों के साथ हम एक आध दफा ट्राई कर सकते हैं, 2 दफा ट्राई कर लेंगे, चाय पे बुला लिया। लेकिन अगर आप बड़ी उम्र और सख्त चेहरे की वजह से रिजेक्ट होने लग जाओ शादी के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा करो, इसका मतलब है फौरन अपना रवैया बदलो। और जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पैरवी करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में, उनकी शख्सियत और खूबी की सबसे प्यारी बातें, बहुत वैसे तो बहुत सारी हैं, पर ये बहुत नुमायां थी कि आप स्माइल करते थे, मुस्कुराते थे, और उनकी यानी बहुत खुल के नहीं हंसते थे, लेकिन लोग उनके पास आके इतने कंफर्टेबल होते थे, उनके मुस्कुराते चेहरे पे कुर्बान जाने को दिल करता था। तो हमें जिससे मोहब्बत हो, कम से कम उस जैसा बनने की आरज़ू तो करनी चाहिए। मेरा रब आपको आपके चेहरे के वो जो आसाब हैं और वेन्स हैं और जिन्होंने आपको सताया हुआ है, एक तो उनको रिलैक्स करने का हिम्मत दे, तौफीक दे, अकल दे, और दूसरा उन दुखों और गमों की जो पोटलियां और पंडे आपने कंधों पे और सर पे रखी हुई हैं और उसकी बाद आपने ये हालत कर ली है, उसको भी उतार फेंकिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।